आज हम गीता के चौथे अध्याय से 21 नंबर श्लोक से और 25 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यति चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म 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 कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् 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 निराशीः यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। यत चित्तात्मा जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और त्यक्त सर्व परिग्रह जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। मतलब यत चित्तात्मा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण को और इंद्रियों के सहित अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और त्यक्त सर्व परिग्रह कि जिस व्यक्ति ने संपूर्ण भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। ऐसा निराशी आशा रहित पुरुष, निराशी मतलब आशा रहित, केवलम केवल, शारीरम शरीर संबंधी, कर्म कर्म, कुर्वन् करता हुआ भी, किल्बिषम् पाप को, न नहीं, आपनोति प्राप्त होता है।
कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर को जीता हुआ, साथ साथ में संपूर्ण भोगों को भी, भोग की जितनी भी सामग्री है, चाहे पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की हो, चाहे भोगने की हो, सभी सामग्री का परित्याग कर दिया। अब उसको किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है, वे आशा रहित है। ऐसा नहीं उसके मन में ये चीज़ मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आशा रहित पुरुष। तो यदि ऐसा व्यक्ति शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी, मतलब जब ये इतनी योग्यता आपके अंदर हो जाती है, तो इसके बाद में फिर शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी वे पाप को नहीं प्राप्त होता। अभी हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें हमारी आशा होती है। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसको आशा है कि शाम को पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जिसने अपने अंतःकरण को और संपूर्ण इंद्रियों को, शरीर को जीत लिया है, मतलब अब उसकी कोई, वे व्यक्ति किसी इंद्रिय के बस में नहीं है। अब उसके मन में ऐसा नहीं होता कि गाना नहीं सुनने को मिलेगा तो हम नहीं रह सकते। अब उसको गाना की कोई इच्छा ही नहीं है। गाना एक मैं उदाहरण दिया हूँ, मतलब जो भी आपको कान से अच्छी, मान लीजिए कि एक कहा गया स्तोत्रम कश्चन तुष्टे, कि प्रशंसा किसको प्रसन्न नहीं कर देती। तो बहुत लोगों को मानो कि अपनी प्रशंसा ही सुनने की विशेष हुई है। तो यहाँ पर यह है कि उसको प्रशंसा से भी मतलब नहीं, उसको निंदा से भी मतलब नहीं है। उसको आँख, कान, नाक, जितनी भी इंद्रिय हैं, इन सभी इंद्रियों के प्रयोजन से कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद यदि व्यक्ति अपने शरीर से कर्म भी करता है तो वे व्यक्ति फिर पाप को नहीं प्राप्त होता। शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समासिद्धावसिद्धौ च, समासिद्ध्यावसिद्ध्यौ च, समासिद्धावसिद्धौ च, समासिद्धावसिद्धौ च, समासिद्धावसिद्धौ च, समासिद्धावसिद्धौ च, सिद्धौ, सिद्धौ, समासिद्धावसिद्धौ च,
समासिद्धावसिद्धौ च सिद्धौ सिद्धौ समासिद्धावसिद्धौ च समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते 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 समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टः, यदृच्छालाभसन्तुष्टः का मतलब ये हुआ कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। जो बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, मतलब ईर्ष्या उसमें नाम मात्र की भी नहीं है। बिना इच्छा किए जो लाभ हो जाता उसी में जो संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टः विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित। द्वंद्वातीतः, द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व ये सुख दुख, राग द्वेष, ये सब द्वंद्व हैं। प्रसन्न हो जाना, नाराज हो जाना, ये सब द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से जो अतीत हो गया, मतलब जिसका ये द्वंद्व बीत गया, जो इन द्वंद्वों से रहित है, इन द्वंद्वों से जो परे है। बात समझ में आ रही है? द्वंद्वातीतः मतलब उसको कोई प्रशंसा करता है तो भी वे उससे प्रसन्न नहीं होता है, और कोई गाली देता है तो उससे भी वे नाराज नहीं होता है। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि वे इससे परे है। द्वंद्वातीतः। सिद्धौ, सिद्धि, च और असिद्धौ, असिद्धि में समः, सम रहने वाला। मतलब चाहे कोई काम है वे सिद्ध हो गया, मतलब सफल हो गया, तो भी अच्छा है। मानो सफल नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। जैसा वे सफल होने में है वैसा ही वे असफल होने में भी है। यानी सिद्धि और असिद्धि दोनों में वे सम है। तो ऐसा जो कर्मयोगी है तो कृत्वा, कर्म करता हुआ, अपि भी न नहीं निबध्यते, बंधता। तो जो व्यक्ति, जितनी बात इसमें हम बताए कि यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जो बिना इच्छा किए जितना जो मिल जाए उतने से संतुष्ट रहे, और विमत्सरा, एक ये भी होता है रहे अथवा रहता है। तो रहता है और रहे में भी अंतर है कि जो रहे है
वे जबरदस्ती उसमें संतुष्ट रहता है कि इसका मतलब जो रहे तो अभी वे उस चीज का अभ्यास कर रहा है, और जो रहता है उसकी स्वाभाविक स्थिति वैसी बनी हुई है, तो वे परिपक्व है, वे यदृच्छालाभ संतुष्ट। बिना इच्छा किए जो जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट। विमत्सरा, वे मत्सर से रहित है, ईर्ष्या से। द्वंद्वातीता, वे द्वंद्व जो सुख दुख लाभ हानि इन द्वंद्वों से वे रहित है। ऐस सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में दोनों में सम है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 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 यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म, समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते, समग्रं प्रविलीयते, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य, संगस्य गत, संग माने आसक्ति, कि जिसकी आसक्ति गत चली गई, नष्ट हो गई है, जिसको किसी में भी आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित हो गया है। गत संगस्य मुक्तस्य, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त माने रहित, देहाभिमान और ममता इससे रहित हो गया, मतलब मुक्त हो गया। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, जिसका चित्त निरंतर हर समय परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञाय, यज्ञ संपादन के लिए कर्म आचरतः, करने वाले मनुष्य के समग्रम संपूर्ण कर्म प्रविलीयते, भली भांति विलीन हो जाते हैं।
इसमें क्या क्या बतलाया गया है कि सबसे पहली बात है गत संगत से, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, आसक्ति चली गई है, वे आसक्ति से रहित। फिर मुक्तस्य, जो देहाभिमान और ममता से मुक्त हो गया। फिर ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त हर समय परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, संसारिक ज्ञान में नहीं। संसारिक ज्ञान ज्ञान नहीं होता, जो परमात्मा रूपी ज्ञान है, परमात्मा परक ज्ञान है, वही ज्ञान है। तो परमात्मा के ज्ञान में जिसका चित्त हर समय स्थित रहता है। यज्ञाय, यज्ञ संपादन के लिए कर्म आचरता करने वाले मनुष्य के, जो मनुष्य, अब यानी इतनी तो इतनी योग्यता हो गई। अब यज्ञ संपादन, यज्ञ करने के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर, ब्रह्माण्यौ ब्रह्माग्न्यौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव 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 हैव ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पणम, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म ब्रह्म है, जिस यज्ञ में श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवि हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्मणा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। तेन उस ब्रह्म कर्म में स्थित समाधिना रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गंतव्यम जाने योग्य फल भी ब्रह्म माने ब्रह्म एव माने ही है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जिस यज्ञ में, यज्ञ तो बहुत होते हैं,
लेकिन व्यक्ति क्या समझते हैं, ये लकड़ी का स्रुआ है, ये साकल्य है, ये अग्नि है, ये आचार्य जी हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं। लेकिन ऐसा नहीं। क्या भाव होना चाहिए? स्रुआ भी ब्रह्म है, स्रुआ ब्रह्म है, और हवन किए जाने वाली जो सामग्री है, चाहे समिधा है, साकल्य है, घी है, ये सब ब्रह्म है। और जो हवन कर रहा है वे भी ब्रह्म है, और जिसमें हवन किया जा रहा है अग्नि, वे अग्नि भी ब्रह्म है। आहुति देना भी क्रिया जो है, ये जो आहुति देते हैं तो ये क्रिया भी ब्रह्म है। तो यदि ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो फल है, जब ये सब क्रिया हो रही है, इसके द्वारा जो फल प्राप्त होगा या हो रहा या होगा, वे फल भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं, दैवमेवापरे यज्ञं, दैवमेवापरे यज्ञं, दैवमेवापरे यज्ञं, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपास्यते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं, यज्ञेनैवोपजुह्वति, नैवोपजुह्वति, यज्ञं गुरुदेव, यज्ञे यज्ञेनैवोपजूयति, जुह्वति, जुह्वति, वति, जुह्वति, हा में नीचे वाह है जी, तो जुह्वति। जुह्वति, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्यते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजूयति, जुह्वति। जुह्वति, दैवम् एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। अपरे मतलब दूसरे, योगिनः योगीजन, दैवम देवताओं के पूजन रूप, यज्ञम यज्ञ का, एव ही पर्युपासते भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अपरे और अन्य योगी जन परब्रह्म ब्रह्माग्नौ परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञेन यज्ञ के द्वारा एव ही यज्ञम आत्मरूप यज्ञ का उपजुह्वति हवन किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।